बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना डिजीज़ ऑफ फेरेंक्स जो है ना ईएनटी का इम्पोर्टेंट एक कह लें कि चैप्टर है पूरा। इसके अंदर सबसे पहले हमने अनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ फेरेंक्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ जितने भी वो रिंग्स आती हैं, वेल्डाइज रिंग आ गई, इसके अलावा साथ में हमारे पास कुछ किलन हैचिसेंड है, ठीक है। इनके बारे में सारे, उसके बाद डिवीजन नेजो ओरो और हाइपोफेरेंस, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम के गुजारे। ना मेरे पास टाइम इतना है ना आपके पास, ठीक है। तो जर्नल जो है ना वो फेरेंक्स को हम अगर डिस्कस करें तो ये एक कॉनिकल फाइब्रोमस्कुलर जो है ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास कॉनिकल फाइब्रोमस्कुलर हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म करता है अपर पार्ट ऑफ द एयरवे, बुक के मुताबिक हम चलते हैं, और हमारे पास फूड पैसेज के लिए यही काम होता है ना फेरेंक्स का। मुंह खत्म होता है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद फिर नीचे लेरेंक्स आता है ना, तो इसी वजह से मैं पहले फेरेंक्स को कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है इसकी लेंथ जो है ना 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद हमारे पास फिर लेरेंक्स शुरू हो जाएगा। अब ये एक्सटेंशन इसकी अगर कोई पूछ ले तो कहाँ से कहाँ तक होती है, आपने कहना है सर ये हमारे पास बेस ऑफ स्कल से हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ, ठीक है, लोअर बॉर्डर किसका, क्रिकॉइड कार्टिलेज का, क्रिकॉइड कार्टिलेज का हमारे पास जो लोअर बॉर्डर है ना वहाँ पे जाती है, और वहाँ से फिर हमारे पास एसोफेगस के अंदर इसने कन्वर्ट हो जाना, और बाकी वहाँ से फिर लेरिंग्स वाली अलहदा चली जाती हैं, ठीक। एक मैं रफ सा आपको पहले आइडिया दे दूं ताकि आपको दिमाग में ना एक कंसेप्ट मान जाए। देखो यहाँ पे हमारे पास होता है एपिग्लोटिक्स लेरिंग्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके बिल्कुल नीचे जो है ना यहाँ पे करके एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास होती है हाइड बोन, सही है। इस बोन, ये हमारे पास हो गया एपिग्लोटिस, इसको जेन में रखना क्योंकि ये लेरिंग्स में भी आपके काम आएगा। एपिग्लोटिस के बाद हमारे पास ये हमारे पास है हाइड बोन, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जहाँ पे वो थायराइड ग्लैंड है तो यहाँ पे हमारे पास होता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। ये हमारे पास होगी थायराइड कार्टिलेज, और सबसे एंड पे हमारे पास होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज, यहाँ पे करके, ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब इनके दरमियान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे थायरोहाइड मेम्ब्रेन होती है। थायराइड और हाइड के दरमियान जो मेम्ब्रेन है इसको मैं कहूँगा थायरोहाइड मेम्ब्रेन, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। जबकि थायराइड और क्रिकॉइड के दरमियान जो होती है ना उसको हम कहते हैं क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन। तो मैंने अब यहाँ पे क्या कहा, बेस ऑफ स्कल ऊपर यानी खोपड़ी सारी की सारी पड़ी है, वहाँ से हमारे पास फेरेंक्स में ब्लैक से बनाता हूँ शुरू हो के नीचे लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो यहाँ से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ तक आती है। उसके बाद ये फिर हमारे पास एसोफेगस के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा 12 से 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगी, फेरेंक्स होगी। यहाँ पे आपका बेस ऑफ स्कल जो स्मूथ करेंगे खोपड़ी हमारी पड़ी हुई है। ये अब कंसेप्ट समझ आ गया ना इसको। सबसे ऊपर हाइड बोन, फिर थायराइड, और फिर क्रिकॉइड सबसे एंड पे जो है ना कार्टिलेज। इसका भी ये लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर नहीं, ये एमसीक्यू में गलत होता है हमेशा। अब हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ द फेरेंजियल वाल, जो फेरेंक्स हमने खूबसूरत सी बनाई है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो कह रहा है हमारे पास इसकी ना 4 लेयर्स होती हैं। वो हमारे पास 4 लेयर होती है। एक हमारे पास होती है म्यूकस लेयर, जिसने वो सारी जो है ना रोटी छोटी जो भी खाई है तो उसको जो है ना आराम से पैसेज में। उसके बाद हमारे पास होता है फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस, फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे होगी, वो होगी मस्कुलर एक कोट होता है, उसके अंदर मसल भी तो होंगे जाहिर बात, जिसने कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, तो मस्कुलर कोट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास बक्को फेरेंजियल फेशिया होगा, ठीक है, बक्को फेरेंजियल फेशिया होगा। म्यूकस, फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस, फिर मस्कुलर लेयर, और फिर हमारे पास बीपी मतलब बक्को फेरेंजियल फेशिया हमारे पास होगा। तो ये 4 लेयर आपकी फेरेंक्स के अंदर आएंगी। अब यहाँ पे उसने एक लिखा हुआ है किलेंस, जो उसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ रेज कर दूँ ताकि हम इसको आराम से जो है ना वो समझ सकें। यहाँ तक तो आपको समझ आएगी होगी ना, ठीक है। इसने बड़ा एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज किलियंस, KILLIAN, किलियन डिहेसिसेंस। किलियन डिहेसिसेंस क्या होता है बेसिकली, ये एक और कहने की, इसको हम किलियंस ट्राई एंगल भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक ट्राई एंगुलर एरिया होता है किसमें, वाल ऑफ फेरेंक्स के अंदर जो है ना आपकी एक ट्राई एंगुलर एरिया होगा। किनके दरमियान, जो फेरेंक्स के 2 मसल हैं, एक हमारे पास होगा क्रिको फेरेंजियस मसल, ठीक है,
मतलब सीपी से क्रिकोफरेंजियस मसल, और नंबर सेकंड पे हमारे पास थायरोफरेंजियस, टीपी मतलब थायरोफेरेंजियस मसल। ठीक है, ये हमारे पास टीपी हो गया, सीपी और टीपी। तो सी और टी के आगे आपने पी लगा देना, फेरेंजियस तो दोनों में आएगा ना। सिटी मतलब वो शहर कोई होता है ना, जैसे सिटी बजाने वाली होती है। तो क्रिकोफेरेंजियस और थायरोफेरेंजियस के दरमियान हमारे पास होता है। अब ये ट्राइएंगुलर है ना, अब इसकी मजीद इसको मैं खोल के बयान करता हूँ। एक बात ये इसको आपने याद रखना है, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल जो है ना, वो कह रहा है हमारे पास उसके दो पार्ट्स होते हैं। बुक के मुताबिक चलते हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास जो इसके होते हैं ना इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स, इसके वो कहता है हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। अब उन दो पार्ट में एक हमारे पास होता है थायरोफरेंजियस और एक हमारे पास होता है क्रिकोफरेंजियस। मतलब ये दोनों इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के पार्ट है ना। एक को हमने कहा था थायरोफेरेंजियस, दूसरे को हमने कहा क्रिकोफेरेंजियस। अब इनके कुछ फाइबर्स हैं वो याद करने हैं आपने, एक्चुअल में जो कहानी होती है ना। थायरोफरेंजियस की ओब्लीक फाइबर, ठीक है, ओब्लीक फाइबर, जबकि क्रिकोफरेंजियस के जो है ना वो ट्रांसवर्स फाइबर, ठीक, ट्रांसवर्स फाइबर। ये मिल के ना आपके, अब इन दोनों के फाइबर्स जब आपस में मिलती हैं तो इनके दरमियान में कह लें कि एक गैप बनता है, पोटेंशियल वीक गैप बनता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं किलन डिहेचिसेंस। ठीक है, यो अब सी टी से याद कर लो ना, यहाँ पे भी वही सी टी निमोनिक है ना। तो सी से क्रिकोफरेंजिस का ट्रांसवर्स, ये एमसीक्यू पक्का लगेगा, मैं बता रहा हूँ। थायरोफरेंजिस का ओब्लीक मसल हो गया। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जब एक जगह बनती है तो यूँ कहने कि एक ये ट्रायंगुलर एरिया बन गया है जिसे हम किलन डिहेचिसेंस कह रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं। इसको दूसरा नाम दिया जाता है गेट वे ऑफ टेयर, मतलब सबसे ज़्यादा ये फटने वाली जगह है, वीकेस्ट पॉइंट इसको कह सकते हैं। क्योंकि इस एरिया पे जब हम एंडोस्कोपी करते हैं ना, एंडोस्कोप डालते हैं, तो ये एरिया को सबसे पहले हमने बचाना था क्योंकि इसके रैप्चर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ, अगर मेरे पास पड़ी हो ना, या गूगल से मैं देखता हूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके थायरोफरेंजिस और क्रिकोफरेंजिस के ऑलमोस्ट यहाँ पे मिला के एक वो कह रहा है ट्रायंगुलर सा एरिया हमारे पास बन रहा है जिसे वो किलन डिहेचिसेंस कह रहे हैं ना। ठीक है, इसको मजीद आप इसको ना गूगल करके देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे फिर वो ये देखो, ये एक ट्रायंगुलर एरिया, क्रिकोफेरेंक्स ऊपर से थायरोफेरेंक्स है। ठीक है, सी टी ट्रांसवर्स ये फाइबर आ रही है, ठीक है, ट्रांसवर्स यूं ही होता है ना, और ओब्लीक देखो ये वाले ओब्लीक फाइबर ये आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक आपको ट्रायंगुलर एरिया ये मिल रहा है जो सब्ज रंग का है, इसे हम कह रहे हैं किलन डिहेचिसेंस। और जब हम एंडोस्कोपी करते हैं ये रैप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप बना देंगे ना, ठीक है, यूं करके ना दरमियान में लाइन यूं आपने बना देना थायरोफेरेंक्स की ओब्लीक, और नीचे ट्रांसवर्स के जो है ना वो इसके क्रिकोफेरेंस के, और यहाँ पे आपने एक ट्रायंगुलर एरिया बना देना जिसे आप क्रिको, तो बहुत एग्जामिनर की आंख यूँ ब्लिंक करेगी, बिलीव में ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। अब हमारे पास वो कह रहा है कि एक हमारे पास होती है वेल डायर्स रिंग, वो क्या होती है, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा जोर, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर। इसके अंदर हमारे पास इसने लिखा हुआ है वेल डायर्स रिंग। ये बेसिकली यूँ कह लें, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये म्यूकोजा है पोस्टीरियर ओरोफेरेंक्स का, ठीक है, कवरिंग ए बेड ऑफ लिम्फाइड टिश्यू। इसने लिम्फाइड टिश्यू का जो है ना वो एक कवरिंग की होती है, और वो एग्रीगेट होके ना हमारे पास पैलाटाइन, लिंगुअल, फेरेंजियल और ट्यूबल टॉन्सिल बनाते हैं, सॉरी। इस रिंग को हम कहते हैं वेल्डायर्स रिंग। तो बुक के मुताबिक चलते हैं, वो कह रहा है ये स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट दी फेरेंक्स। अगर ये हमारा फेरेंक्स है ना, तो ये पूरे फेरेंक्स के जो है ना वो वहाँ पे होगा, स्कैटर्ड होगा थ्रू आउट फेरेंक्स, ठीक है, इन इट्स सब एपिथीलियल लेयर। एपिथीलियम के बिल्कुल नीचे जो है ना, ऊपर वाली एपिथीलियम, उसके बिल्कुल नीचे सब एपिथीलियम। तो इस एपिथीलियल लेयर के अंदर इसने रहना है, ठीक है, और लिम्फाइड टिश्यू की एग्रीगेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे जो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं हमारा, उसकी आपने एग्रीगेशन करवा देनी है। वहाँ पे जब वो एग्रीगेट करेंगे ये लिम्फाइड टिश्यू, ये मिलके एक बड़ा मास बना देंगे। इस मासेस की वजह से हमारे पास इसको कलेक्टिवली हम कह देंगे कि ये हमारे पास वेल डायरिक है। सब एपिथेलियल थ्रू आउट द फेरेंक्स, सब एपिथेलियल लेयर के ऊपर लिम्फाइड टिश्यू की एग्रीगेशन, सिंपल वर्ड ये है, ठीक है। अब ये जो मासेस बने हैं इनमें कौन कौन से मासेस आ रहे हैं, कह रहे हैं नेजो फेरेंजियल टॉन्सिल आ जाएगा सबसे पहले,
नेजोफेरेंजियल एडिनाइड, सॉरी, ठीक है, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल जिसे हम एडिनाइड्स कहते हैं। नंबर 1 पे ये आ जाएगा। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि पैलाटाइन टॉन्सिल। जितने भी आपको टॉन्सिल के नाम आ रहे हैं ना, एक नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल या एडिनाइड, या फिर हमारे पास पैलाटाइन टॉन्सिल, फिर जुबान के नीचे लिंगुअल टॉन्सिल, फिर हमारे पास होगा ट्यूबल टॉन्सिल बुक के मुताबिक, फिर लेटरल फेरेंजियल बैंड, लेटरल फेरेंजियल बैंड होते हैं, और फिर हमारे पास नोड्यूल होते हैं जो कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल के अंदर होते हैं, ठीक है, नोड्यूल इन पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल के अंदर। तो ये जो मासेस हमने बने थे एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू सब एपिथेलियल लेयर में जो कि स्कैटर्ड थे थ्रू आउट दी फेरेंक्स, इसे हम कह रहे हैं वेल्डायर्स रिंग। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं ना बड़ी प्यारी सी, तो आपको और भी इससे ना क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इसके अंदर देखो, ये आप देख रहे हैं फेरेंक्स की जो है सब एपिथेलियम में एक ये रिंग सी बना रहा है। नीचे लिंगुअल आ गया, ठीक है, लिंगुअल यहाँ पे होगा, पैलेटाइन यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट के पास, ट्यूबल ऊपर, और फेरेंजियल टॉन्सिल ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे ट्यूबल हैं और आपको फेरेंजियल। तो अगर बनाना भी हो ना तो इसको याद रखने के लिए यूं एक आपने दायरा बनाना है, ठीक है, सबसे ऊपर फेरेंजियल टॉन्सिल क्योंकि फेरेंक्स ऊपर ऊपर होगा, फिर यहाँ पे जो ट्यूब के अंदर आ रहा है तो ट्यूबल टॉन्सिल, फिर हमारे पास जो है ना यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट आ रहा है तो जो है ना पैलेटल टॉन्सिल हो गया, पैलेटाइन टॉन्सिल, और सबसे नीचे जुबान होती है तो इसको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ये हमारे पास हो गया लिंगुअल, ये हमारे पास हो गया पैलेटाइन टॉन्सिल, ये हमारे पास हो गया फेरेंजियल टॉन्सिल, और ये हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल। तो इस तरह बना देंगे तो बहुत एग्जामिनर खुश होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये था वेल्डायर्स रिंग, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट के अंदर। अब हमारे पास होता है फेरेंजियल स्पेसिस के बारे में थोड़ी सी। अच्छा, फेरेंजियल स्पेसिस के बारे में वो कह रहा है हमारे पास, ओके, फेरेंजियल स्पेसिस के बारे में वो कह रहा है कि ये पोटेंशियल स्पेसिस हैं इन रिलेशन टू फेरेंक्स, जहाँ पे हमारे पास एब्सेसिस बन सकता है, यानी हमारे पास पस वगैरह जो है ना वो बन सकती है इसी फेरेंजियल। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है रेट्रोफेरेंजियल, एक हमारे पास होती है पैराफेरेंजियल, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास होता है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, एक हमारे पास होती है पैराफेरेंजियल स्पेस, ठीक है, PR से याद कर लो ना, ठीक है, रेट्रोफेरेंजियल और पैराफेरेंजियल स्पेस हो गया। अब इसकी जो है ना वो क्या है कि फिर ये दो स्पेस याद, इसके अंदर ना एब्सेसिस बन जाती, इतना काफ़ी है मोर देने का। अब फेरेंक्स की जो है ना डिवीजन हमने कितनी पार्ट्स में की हुई है फेरेंक्स की, सारी बात है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको डिवाइड कर लो फिर। तो इसको 3 पार्ट्स में वो कह रहा है हमने डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 पे वो कह रहा है हमारे पास होता है नेजोफेरेंक्स, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास कह रहा है कि ओरोफेरेंक्स होता है। नंबर 3 पे वो कह रहा है हमारे पास हाइपोफेरेंक्स होता है, या फिर एग्जामिनर जो है ना इसको कंफ्यूज करने के लिए कहता है इसका लेरेंगियोफेरेंक्स, क्योंकि ये लेरेंक्स के पास होता है ना, तो इसके बिल्कुल नीचे लेरेंक्स शुरू हो जाता है, इसकी वजह से हाइपो को हम लेरेंगोफेरेंक्स भी कह देते हैं। ईजी हो गया। अब ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब जो नेजोफेरेंक्स है ना, सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम बारी बारी सबके पास जाएंगे। रेट्रोफेरेंजियल पैराफेरेंजियल स्पेसिस अब आपको याद हो चुके होंगे। अच्छा, जो हमारे पास होते हैं ना नेजोफेरेंक्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है, नेजोफेरेंक्स वो कह रहा है कि इसके अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स है, नंबर 1 पे हमने अभी देखा अपर मोस्ट पार्ट है। फिर इसको ना दूसरा नाम नेजोफेरेंक्स भी कह देते हैं, या फिर ये ऊपर वाला है तो इसका एपीफेरेंक्स भी कहीं कहीं MCQs के अंदर देखा गया है। तो हम इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये जो नीट और इंडिया के टेस्ट होते हैं इनके अंदर यही होता है, नेजोफेरेंक्स की जगह उन्होंने एपीफेरेंक्स लिखा था, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसको देख लेना, ठीक। अब इसके ना कुछ रूफ फ्लोर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी रूफ, फिर मैं कहता हूँ पोस्टीरियर वाल, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा फ्लोर, देन हमारे पास आएगा एंटीरियर वाल, और फिर हमारे पास होगी लेटरल वाल, ठीक है। मतलब ये है ना आपका फेरेंक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे छत है, तो रूफ, पोस्टीरियर वाल, नीचे फ्लोर, एंटीरियर वाल, और दो साइडों पे लेटरल वाल होगी। इजी हो गया, बस इसकी को ढक्कन को याद कर लेना। अब इसके देखो ना, फ्लोर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, वो कह रहा है कि क्योंकि ऊपर सबसे पहले हमने कहा था कि ये बेस ऑफ स्कल से शुरू होता है, मतलब तो कुछ ना कुछ स्कल की जो है ना चीज़ छत के ऊपर लगेगी। तो इसमें दो बोन्स के एक नाम लिखे हुए हैं, एक हमारे पास है बेसिस सफिनाइड,
ठीक है, और एक हमारे पास लिखा हुआ है इसने डेसी ऑक्सीपिट, ठीक है। तो ये दो है, मतलब दोनों बासी बासी इसे ना याद कर लेना, यहाँ पे छत पे जो है ना वो बेस ऑफ जिस कल के ऊपर जो है ना वो सारी सारी। अच्छा, इसकी पोस्टीरियर वाल के ऊपर देख लो थोड़ा सा, क्योंकि पीछे सारी रीढ़ की हड्डी होगी फेरेंक्स के पीछे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ पोस्टीरियर वाल में आर्चीज होती हैं किसकी, एटलस वर्टिब्रा, ठीक है, जो पहली पहली वर्टिब्रा होती है उसे एटलस कहते हैं ना, ठीक है। और जो कि कवर होती है बाई प्री वर्टिब्रल मसल और फेशिया से, इसी को हमने कवर किया होता है, प्री वर्टिब्रल मसल और साथ में उसका जो फेशिया होता है उसने यहाँ से पीछे वाली साइड से इसको रीढ़ की हड्डी और इसके साथ मिला के, और एल्टस जो होते हैं ना, एटलस सॉरी, ठीक है, वो उससे कवर होती है। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बिल्कुल ऐसी है एटलस, ठीक है। जबकि फ्लोर नीचे आप फर्श के ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, जो हमारे पास होती है सॉफ्ट पैलेट इसके बिल्कुल नीचे, क्योंकि हम अभी एपीफेरेंक्स की बात कर रहे हैं, तो इतना हिस्सा सिर्फ एपीफेरेंक्स, उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट शुरू हो जाते हैं ना, तो फ्लोर के ऊपर आपने कहना कि जनाबे वाला ये सॉफ्ट पैलेट होगी। इजी हो गया। अब हमारे पास आ जाती है एंटीरियर वाल के ऊपर, तो यहाँ पे जो है ना वो नेजल अपर्चर और कॉनकाई, नाक के जो है ना नेजल अपर्चर्स वो एंटीरियर वाल के ऊपर होंगे, ठीक है, नेजल अपर्चर, ठीक है, या क्वाइनाज वगैरह वहाँ पे। लेटरल साइड पे क्या होगा हमारे पास, फेरेंजियल ओपनिंग ऑफ द यूस्टिकियन ट्यूब, इधर से राइट ईयर की, इधर से लेफ्ट ईयर की यूस्टिकियन ट्यूब एपीफेरेंस के अंदर आ रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ओपनिंग ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब दोनों साइडों से, राइट भी और लेफ्ट भी। तो अब इसमें कोई मुश्किल है मुझे बता दो। एक आपने एपीफेरेंक्स बना देना है, ऊपर आपने बासी चीज़ें रख देनी, बाई ऑक्सीबिट और बाईसेफिनाइड, साइडों पे आपने यूस्टेकिन ट्यूब खोल देनी है, फर्श पे आपने सॉफ्ट पैलेट लगा देना है, इंटीरियर वाल सारी की सारी हमारे पास थी नेजल अपर्चर और कोइना से, पीछे जो आपने वर्टिब्री लगा देनी एटलस और उसकी मसल और प्री वर्टिब्रल फेशिया। इतनी सी बात है, आपका एपीफेरेंक्स खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल जो है ना, एडिनाइड्स जो हम ये अपने पढ़े हैं, जो कि वेल डायर स्ट्रिंग के अंदर हम ये हमने पढ़ के हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं इसी के साथ ही। अच्छा, तो वो कह रहा है कि नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसका दूसरा नाम एडिनाइड्स भी हमने रखा हुआ है, जो कि हमने अभी बात की है, ये वेल डायर स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। एन पी नप मतलब एडिनाइड। अच्छा, ये बेसिकली सब एपिथेलियल कलेक्शन ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एपिथेलियल कलेक्शन है किसकी, लिम्फाइड टिश्यूज की, किसके ऊपर, जंक्शन ऑफ रूप एंड पोस्टीरियर वाल ऑफ द फेरेंक्स, मतलब हमने एपीफेरेंक्स पढ़ा था ना, जहाँ पे इसकी छत है और बिल्कुल पीछे वाली ये वाली इसकी छत थी ना, इसके बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी थी वो प्री वर्टिब्रल एटलस, तो यानी यहाँ पे करके जो है ना मैं बनाऊंगा अगर पीछे वाली पोस्टीरियर वाल के ऊपर, तो यहाँ पे जनाब एक आपका खूबसूरत सा पड़ा हुआ है एडिनाइड। तो मैं कह सकता हूँ कि लिम्फाइड जंक्शन किसके ऊपर, रूफ जो छत है, प्लस हमारे पास पोस्टीरियर वाल ऑफ हमारे पास नेजोफेरेंक्स, ठीक है, पोस्टीरियर, और ये बस इतनी सी बात है ये एडिनाइड्स के लिए। फिर हमारे पास है नेजोफेरेंजियल बर्सा के बारे में उसने एक बात की हुई है, इसी साथ ही कर लेते हैं नेजोफेरेंजियल बर्सा। वो कह रहा है इसके अंदर बेसिकली एपिथेलियल लाइन बाय मीडियन रिसेस फाउंड इन द एडिनाइड, मतलब वही एक एपिथेलियल लाइनिंग होती है जिसने ना एडिनाइड मासिस को कवर किया होता है, और वो फेरेंजियल म्यूकोजा और वो सारी बाई ऑक्सीपिट को कवर करके रखती है, इसे हम बर्सा कह रहे हैं। ये जो है ना वो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो है ना इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये अटैचमेंट करवाती है किसकी, नोटोकार्ड की, जो आपने देखा था ना वो एम्ब्रियोनी में जो वो नोटोकार्ड एक यूं करके बनता था, ठीक है, तो नोटोकार्ड को फेरेंजियल एंडोडर्म के साथ, फेरेंजियल एंडोडर्म, एक था एक्टो एक मीजो और एक एंडो, तो एंडोडर्म को नोटोकार्ड के साथ मिलाने वाला ये नेजोफेरेंजियल बर्सा था, और ये अब सब एपिथेलियल लाइनिंग में मौजूद है, जिसने अब एडिनाइड मासिस को कलेक्टिवली जो ना कवर किया हुआ है सारे का सारा। फिर हमारे पास एक उसने रथ के पाउच, ये क्या होता है, इसको भी साथ ही लगी हाथ देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ना एम्ब्रियो वाला कंसेप्ट आ जाता है, RATHKE, रेथकेस पाउच, बेसिकली यूं कह लें इसको हाइपोफिजियल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, जो कि एक्टोडर्म की आउट पोचिंग जो स्टोमोडियम से आ रही होती है ना मुंह वाले हिस्से से,
वहाँ पे मतलब प्रिमिटिव ओरल कैविटी की वो लाइन करता है एक्टोडर्म के साथ, ये सारे का सारा होता है, ठीक है। और इसने जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ फिर रिलेशन रखना होता है, तो वो सारी बातें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसमें इतनी बनी ये क्लिनिकली एक डिम्पल है, यूँ कह लें कि एक डिम्पल है अबव एडिनाइड। जो भी हमने एडिनाइड देखा था ना, पोस्टीरियर वाल और रूफ के ऊपर हमारे पास था, या फेरेंजियल टॉन्सिल था ना, ठीक है। तो यहाँ पे करके ना इसके ऊपर एक कह रहे डिम्पल सा एक बनता है, ठीक, एडिनाइड्स के ऊपर। और ये हमारे पास रेमिनेंट है बक्कल म्यूकोजा की इन्वेजिनेशन, और ये इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के साथ इसका रिलेशन है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के साथ इसका सारी का सारा रिलेशन। फिर हमारे पास उसने कहा कि ट्यूबल टॉन्सिल के बारे में, ट्यूबल टॉन्सिल जो कि हमारे पास बिल्कुल इसके नीचे था, ठीक है। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई ना, यहाँ पे था हमारे पास, ठीक है, नेजोफेरेंजियल था, फिर यहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल से ना मैंने बनाए थे। तो ये बेसिकली कि सब एपिथेलियल लिम्फाइड टिश्यू जो कि ट्यूबल एलिवेशन के साथ होती थी, इतनी सी बात है। फिर साइनस ऑफ मॉर्गेगनी एक यहाँ पे लिखा हुआ है, साइनस ऑफ मॉर्गेगनी। बेसिकली ये स्पेस है बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। बेस ऑफ स्कल एंड जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है ना, कंस्ट्रिक्टर मसल जो लेरिंक्स के गिर्द होता है, उसके वो साथ यूं कह लें कि एक स्पेस ही बन जाती है। ये नीचे सारा सारा सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, यहाँ पे आपका बेस ऑफ स्कल, यहाँ पे क्यों लें एक स्पेस है जिसे हम साइनस ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं। तो जिसे नहीं ना पता चल रहा है वो ये देख लो, ये साइनस ऑफ मॉर्गेगनी, ये देखो हाइड बोन है, ठीक है। ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल आपको सारे का सारा दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारा सुपीरियर। तो इसके बिल्कुल ऊपर और ऊपर यहाँ बेस ऑफ स्कल, जहाँ पे सपोज करें स्कल है, तो ये इनके दरमियान में एक जगह सी बन रही है ना, जिसे हम कह रहे हैं साइनस ऑफ मॉर्गेगनी। बस इतनी सी बात आप याद कर लो, मोर देन इनफ है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इतना पेसेवमेंट रिज, इसने कहा हुआ है पेसेवमेंट रिज, इस तरह का नाम है, PASSAVANT, पेसेवमेंट रिज। ये बेसिकली क्या म्यूकोजल रिज है, जो कि प्लेटोफेरेंजियस मसल की वजह से अराइज होता है, ठीक है। मतलब पी से पेसेवमेंट है, तो हमारे पास जो प्लेटो फेरेंजियस मसल है, ये सारे मसल आपने कहाँ पे पढ़े हुए हैं, हेड एंड नेक के अंदर, ठीक है। प्लेटो फेरेंजियस मसल के फाइबर से ये म्यूकोजल रिज एक राइज होती है, ठीक है। बस इतना सा बना। अब हमारे पास ये जो हमने सारे डिस्कस, अब फंक्शन क्या है नेजोफेरिंक्स का, जो ऊपर ऊपर वाला है ना नेजोफेरिंक्स, इसका फंक्शन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्ट एज ए कंडक्टर फॉर एयर, एक तो इसने एयर की कंडक्शन करवानी है। नंबर सेकंड पे यहाँ पे हमने कहा था कि दोनों साइडों पे यूस्टेकिन ट्यूब ओपन हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास यूस्टेकिन ट्यूब के जरिए ये क्या करता है, वेंटिलेशन कर रहा है हमारे पास मिडल एयर की, ठीक है। जारी बात है यूस्टेकिन ट्यूब में वो वेंटिलेशन मिडल एयर के जरिए करवाएगा, कि यहाँ से वो सारी जा रही हैं आगे। तो वेंटिलेशन कर रहा है मिडल एयर की, साथ में वो कह रहा है इक्वलाइज कर रहा है एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड, दोनों कानों के ना प्रेशर को हमारे पास इक्वलाइज कर रहा है नेजोफेरिंक्स का काम। फिर ये स्वेलिंग के अंदर, मतलब खाना निगलने के अंदर है, वोमिटिंग के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, गैगिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जो आप खूबसूरत सी आवाज़ से स्पीच कर रहे हो, इसके अंदर इसका बड़ा रोल है, ठीक। फिर वो कह रहा है कि एक्ट एज ए रेजोनेटिंग चैम्बर, तो नेजोफेरिंक्स का काम एज अ रेजोनेटिंग हमारे पास चैम्बर होता है, ठीक हो। ये था सारा एक सारा। अभी हमने जो फेरिंक्स का ऊपर वाला पार्ट है नेजोफेरिंक्स, इसको डिस्कस किया। अब हमारे पास दरमियान वाला है ओरोफेरिंक्स, फिर नीचे आएगा हाइपोफेरिंक्स। तो अभी हम ओरोफेरिंक्स को जल्दी से देखते हैं, फिर हम जाएंगे। तो ओरोफेरिंक्स बेसिकली एक्सटेंड करता है, वो कहाँ से एक्सटेंड, बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड करके कहाँ तक जा रहा था, सॉफ्ट पैलेट तक जा रहा था। लेकिन ये जो है ना ओरोफेरिंक्स अब वहीं से शुरू कर लें जहाँ पे वो खत्म हो रहा है ना, प्लेन ऑफ द हार्ड पैलेट में, वहाँ सॉफ्ट पैलेट तक जा रहा था, फिर नीचे उसके हार्ड पैलेट है। तो आप कह लें कि हार्ड पैलेट से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो जाएगा बिलो दी प्लेन ऑफ द हाइड बोन, ठीक है। जो मैंने आपको एक हाइड बोन बना के दी थी ना, ऊपर एपिग्लॉटिस हाइड बोन, फिर यहाँ थायराइड कार्टिलेज थी, यहाँ पे क्रिकाइड कार्टिलेज थी। तो अब यहाँ से जो हार्ड पैलेट है वहाँ से आपने शुरू कर लेना है, और हमारे पास हाइड बोन की जो है ना प्लेन ऑफ द हाइड बोन, यहाँ तक हाइड बोन ऊपर है यार, यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाली इतना हिस्सा जो है ना आपका हमारे पास होगा ओरोफेरिंक्स। ऊपर वाला नेजो था, अब ओरो है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्रीज की थोड़ी सी बात कर लेते, तो हमारे पास सबसे पहले वो कह रहा है कि पोस्टीरियर वाल है, ठीक है। फिर कह लें आप एंटीरियर वाल आ जाएगी, ठीक है। और फिर हमारे पास लेटरल वाल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो पोस्टीरियर वाल में ना
हमारे पास वही वर्टिब्रेज हैं, सर्वाइकल वर्टिब्राई, ज़ाहिर बात है। ऊपर और नेज़ो में क्या थी, एटलस वाली फर्स्ट वर्टिब्रा थी। अब यहाँ पे कौन सी होगी, सेकंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपने इसके बिल्कुल पीछे जाना, वर्टिब्रीज आ रही है, सेकंड और थर्ड आपकी सर्वाइकल वर्टिब्राज आ जाएंगी। ठीक, एंटीरियर वाल में वो कह रहा है कि ये आगे से जो है ना वो ज़्यादातर डेफिशिएंट होती है, ये कम्युनिकेट करती है विद ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी से ये मुंह के अंदर जो खुल रही है कम्युनिकेशन, तो इसके साथ इसने बेसिकली कम्युनिकेट करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना ये स्ट्रक्चर, तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये सारा नेजोफेरेंक्स यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अब ये ओरोफेरेंक्स जो है ना ये मुंह के अंदर जाके खुल रहा है सारे का सारा। कंसेप्ट मान रहा है ना आपका, मैं होपफुली मैं सही समझा पाया रहा हूँ अपनी बात। तो ये ओरोफेरेंक्स आपको ये वाला इतना हिस्सा जो कि हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, हार्ड पैलेट, ये सारा आपका हार्ड पैलेट है ना, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आपकी हाइड बोन है, यहाँ तक आपका ये इतना हिस्सा जो है ना वो आपका ओरोफेरेंक्स है, सेकंड है पार्ट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर वो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास कम्युनिकेट करते हैं विद दी ओरल कैविटी। इसी वजह से ये डेफिशिएंट है, क्योंकि आगे वो मुंह का सुराख जो खुल गया है, तो ओरल कैविटी के अंदर इसने खुल जाना है। फिर वो कह रहा है कि बिलो जो है ना इसके बेस ऑफ दी टंग भी साथ आ गई है। ठीक है, टंग की बेस देखो यहाँ पे आपकी ये सारी ज़ुबान जो है ना वहाँ पे आपकी बेस ऑफ द टंग सारी की सारी ज़ुबान इस पर आपको निकल जाएगी। फिर वो कह रहा है कि लिंगुअल टॉन्सिल आ जाएंगे साथ में, सिंपल बात, कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेटरल वाल के ऊपर देख लो, लेटरल वाल के ऊपर वो कह रहा है कि पैलाटाइन टॉन्सिल होंगे। ठीक है, उनके ऊपर क्या थे हमारे पास, कौन से टॉन्सिल थे, एडिनाइड्स थे। ठीक है, यहाँ पे अब होंगे पैलाटाइन टॉन्सिल, एडिनाइड और ट्यूबल ऊपर वाले में थे, यहाँ पे पैलाटाइन टॉन्सिल क्योंकि वो हार्ड पैलेट के साथ लग रहे हैं ना, तो इस वजह से वहाँ से याद कर लो, यहाँ पे हार्ड पैलेट है ना, तो इसी हार्ड पैलेट को याद कर लो कि यहाँ पे हमारे पास पैलाटाइन टॉन्सिल जो है ना इसके साथ लग जाएंगे। एडिनाइड ऊपर, ट्यूबल टॉन्सिल ऊपर, यहाँ पे आप देखो पैलाटाइन टॉन्सिल ये नीचे आ रहे हैं, फिर सबसे नीचे लिंगुअल सबसे नीचे आएंगे ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे, पैलाटाइन टॉन्सिल हो गया, और इंटीरियर पिलर और पोस्टीरियर पिलर आप कह दें। ठीक है, जो कि प्लेटोग्लॉसिस मसल और प्लेटोफरेंजिस मसल आ जाते हैं, इंटीरियर पिलर और पोस्टीरियर पिलर साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है ओरोफेरेंक्स का, क्योंकि ये मुंह के अंदर खुल रही है, तो इसका एक है एयर प्लस फूड। उसका नेज़ो का सिर्फ एयर था, फूड नहीं था, इसका अब एयर भी है और फूड की कंडक्शन भी है। ठीक है, बल्कि सॉरी उसके में स्वेलमिंग इन्वॉल्व था, लेकिन खुराक उसको टच नहीं कर रही थी, स्वेलमिंग में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। अच्छा, एयर और फूड के अंदर फिर वो कह रहा है हेल्प इन फेरेंजियल फेज ऑफ डिग्लूटिएशन हो गया। ठीक है, डिग्लूटिएशन के अंदर हेल्प करता है। फिर वोकल ट्रैक है फॉर द स्पीच साउंड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि वोकल ट्रैक सारे का सारा पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास जो टेस्ट की हम अप्रिशिएशन, हाँ वाओ वाट बहुत खट्टा मीठा, ये सारे टेस्ट की अप्रिशिएशन यहीं पे होगी। जाहिर बात है ज़ुबान भी तो इसी के साथ ही थी, प्रोवाइड करता है लोकल डिफेंस और इम्यूनिटी, डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, इसका काम ज़्यादा है। तो ये था हमारे पास इतना इसका। अब हमारे पास लास्ट रह गया है हाइपोफेरेंक्स या लेरिंगो फेरेंक्स, इसका काम क्या है वो हम देख लेते हैं, बस हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म है। इट्स गोना बी टफ, लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अच्छा, हाइपोफेरेंक्स में ये लेरिंगोफेरेंक्स एक ही बात है, हाइपो या लेरिंगोफेरेंक्स, इनमें जो है ना वो हाइपोफेरेंक्स कह रहा है कि लोएस्ट पार्ट है फेरेंक्स का। ओके जी, तो लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरेंक्स जो है ना उसको हम कहते हैं हाइपोफेरेंक्स, सबसे नीचे वाला पार्ट। वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा था, हाइड बोन तक, हार्ड पैलेट से शुरू होकर हाइड बोन तक दरमियान वाला ओरोफेरेंक्स। अब हाइड बोन से नीचे हमने इसको शुरू करना है। ठीक है, और ये हमारे पास जो टिल लेरेक्स जहाँ पे शुरू होगा वहाँ तक इसको लेके जाना है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ जो हमारी हाइड था, क्रिकाइड था, और हमारे पास सबसे लास्ट पे कौन सी बोन थी, क्रिकाइड कार्टिलेज थी। ठीक है, थायराइड और क्रिकाइड, क्रिकाइड के एंड लोअर बॉर्डर तक इसने जाना है। अब इसकी जो है ना सुपीरियर लिमिट वही है यार, इसकी ये लिखी देने, सुपीरियर लिमिट इसने बुक के मुताबिक लिखी हुई है, हाइड बोन से शुरू होके। ठीक है, इन्फीरियर लिमिट में वो कह रहा है हमारे पास लोअर बॉर्डर, ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचे नीचे ले जाओ ना इसको थोड़ा सा और, तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकाइड कार्टिलेज तक। और ये अब कौन कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा में, पहले वाला एटलस पे था, दूसरे वाला सेकंड और थर्ड पे था, तो इसको जो है ना वो थर्ड के बॉर्डर से शुरू करके फोर्थ और फिफ्थ और फिर सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ले जाना है। ठीक है, ये आपकी वर्टिब्रा है ना, तो एटलस तक जो हमारे पास था नेजो, फिर सेकंड और थर्ड तक जो हमारे पास था ओरोफेरेंक्स, अब थर्ड से ही शुरू करवा के फोर फिफ्थ सिक्स, ठीक है, यहाँ तक आपने ले जाना है
लास्ट वाले को हाइपोफेरेंक्स को, उसके बाद फिर लेरिंक्स शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी बोन है? लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकाइड कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन नहीं। ठीक, अब इसको भी ना कह रहा है कि हमने 3 पार्ट्स के अंदर जो है ना वो इस हाइपोफेरेंक्स को हमने डिवाइड करना है। कौन कौन से पार्ट है बस ये देख लो, उसके बाद आपका फोन खत्म हो गया। 3 रीजन में वो कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास होता है पिरिफॉर्म साइनस, या जिसको हम कहते हैं फोसा। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि पोस्टीरियर क्रिकॉइड रीजन होती है। फिर हमारे पास होता है पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल होती है। ठीक है, प्रीफॉर्म साइनस, पोस्टीरियर क्रिकॉइड रीजन और पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल। अब ये जो प्रीफॉर्म फोसा है ना, ये कह रहा है कि आइदर साइड ऑफ लेरिंक्स जो है ना वो होती है, और ये फेरेंगो एपिग्लोटिक फोल्ड जो है ना अपर एंड ऑफ द एसोफेगस वहाँ तक जो है ना ये एक्सटेंड करती है इजी वे में। ठीक है, और आइदर साइड ऑफ लेरिंक्स, दोनों साइड में ना, लेरिंक्स की दोनों साइडों के ऊपर। ठीक है, ये लेरिंक्स है, इसकी दोनों साइडों के ऊपर ये कह रहा है कि एक फोसा सा होता है, और ये एक्सटेंड करता है टिल फेरेंजो एपिग्लोटिक फोल्ड टू दी अपर एंड ऑफ द एसोफेगस। जहाँ पे आपकी ये खत्म होती है ना, वहाँ से एसोफेगस शुरू होती है और लेरिंक्स, तो वहाँ तक जो है ना अपर एंड ऑफ द एसोफेगस तक ये जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे पास रेड से लिखता हूँ इंपॉर्टेंट है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो है ना इस पिरिफॉर्म फोसा के अंदर आपको, लेटरल वॉल ऑफ द फोसा के अंदर आपको इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो है ना पड़ी हुई नजर आती है। ये नर्व जो है ना, अगर इसकी इट इज़ थॉट दिस नर्व दैट पेन इज ट्रांसफर्ड इनटू द एयर इन, अगर वो कह रहा है कि पिरिफॉर्म फोसा का जो है ना वो कैंसर हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना ये इंटरनल लेरेंजियल नर्व के पेन जो है वो कान में भी वो दर्द करवा देती थी। ये पहले सोचा जाता था, लेकिन अब पता नहीं क्या सोचा जाता है, ये नहीं पता मुझे। पोस्टीरियर क्रिकॉइड रीजन कह रहा है कि कॉमनेस्ट साइट ऑफ द कार्सिनोमा है। पीसी है ना, पीसी होटल में कैंसर बहुत ज़्यादा है, यहाँ से याद कर लो। तो कॉमनेस्ट साइट है कार्सिनोमा की किसके अंदर? फीमेल। ठीक है, जिनको हमारे पास होता है प्लमर विंसन सिंड्रोम। ये क्या होता है प्लूमर विंसन सिंड्रोम? ये आपने पैथो में पढ़ा होगा। बेसिकली ये ना ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी जो है ना, ये वेब लाइक जो है ना वो ग्रोथ हो जाती है थ्रॉट के अंदर, जो कि आगे निगलने में जो है ना वो मसला करती है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी जिनमें होती है ना फीमेल्स के अंदर, जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज़्यादा होते हैं ना टपाटप, तो उनके अंदर ये होता है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से थ्रॉट के अंदर जो है ना एक वेब बन जाती है। वो वेब क्या करती है, उसे प्लम्बर विंसन सिंड्रोम कहते हैं, जो वो निगलने में मसला करवाती है। वो अच्छी तरह खाना जो है ना निगलना नहीं चाहता उनसे। फिर हमारे पास कह रहा है कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल है, ये एक्सटेंड करती है हाइड बोन से, ठीक है, टिल दी लेवल ऑफ क्रिको एरेटिनाइड जॉइंट। ठीक है, एरेटिनाइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज के जॉइंट होता है वहाँ तक जो है बस इतनी। ये फंक्शन क्या है इसका? कॉमनेस्ट पाथवे है दोनों का, एयर का भी हमारे पास और हमारे पास खाने के लिए भी। प्रोवाइड करती है रेजोनेंस का ट्रैक आवाज़ के लिए, और हेल्प इन डिगलजिटेशन के लिए हमारे पास, मतलब कि स्वेलमिंग के अंदर जो है ना वो खाने पीने में। अगर इसका फेलियर हो जाए क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर का, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, उसका फेलियर हो जाए, फेलियर टू रिलैक्स व्हेन फेरेंजियल मसल आर कॉन्ट्रैक्टिंग कॉल्ड हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। तो अगर फेलियर किसका हो? क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर का, क्रिकोफेरेंक्स के ऊपर जो है ना वो स्फिंक्टर होता है, उसका अगर फेलियर हो जाए, वो रिलैक्स ना हो, व्हेन फेरेंजियल मसल आर कॉन्ट्रैक्टिंग, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसका रिलैक्स होना जरूरी है। अगर ये ना रिलैक्स हो तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम वगैरह बन जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर आपका अल्लाह के हवाले। ठीक है, म्यूकस जी सारी मैंने बातें बता दी हैं। टॉन्सिल्स की नेज़ो हाइपो उनके रिलेशन आपने खुद पढ़ लेने। आप ब्रेथ के पाउच मैंने बता दिया। फिर एडिनाइड्स का साइनस मोरोगैगनी, ट्यूबल टॉन्सल, एपिथेलियल, लिम्फेटिक ड्रेनेज खुद देख लेना, इसका इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाउंड्रीज़ हैं और हमारे पास ये सारे का हाइपोफेरेंक्स की बात कर ली, लिम्फेटिक ड्रेनेज कर ली, और यहाँ पे प्लमर विंसेंट सिंड्रोम की बात कर ली, हाइड, और वो ये वाला क्रिकोथायराइड जॉइंट तक वो लास्ट होती है। इस डायग्राम को देख लो, सेल्फ इंजोफेरेंजियल फोल्ड है, सॉफ्ट पैलेट नज़र आ रहा है, बाकी रेट्रोफेरेंजियल पाउच है। ऐसा में फंक्शन बता दिए, डिग्लूटेशन है फूड के लिए, रेजोनेंस के लिए। बस दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में एडिनाइड अदर इन्फ्लामेशन बताना कमेंट सेक्शन में, मज़ा आया कि नहीं आया। अगर कोई चेंज करने, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो यू आर ऑलवेज वेलकम, कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। रिक्वेस्ट थी इस वजह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैं बिज़ी वो था, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि इसको आज रात के अंदर ही पूरी हम फेरेंट्स को कवर करें। रिमेंबर मी आल्सो योर पीशियस, अल्लाह हाफिज़।